अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 9th की केमिस्ट्री का केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग जो है मेटेलिक बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। अब तक हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड, देन हम लोगों ने कोवलेंट बॉन्ड और उसके बाद हम लोगों ने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को डिटेल से स्टडी किया। आज हम लोग देखते हैं कि मेटेलिक बॉन्ड क्या चीज़ है, ये कहाँ पर पाया जाता है, किस तरह से बनता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये सारी चीज़ें एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वो बात करते हैं कि द कैरेक्टरिस्टिक शोन बाय मेटल्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ आयोनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड। वो कहते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक जो मेटल शो करता है वो बिल्कुल डिफरेंट है आयोनिक बॉन्ड से और कोवलेंट बॉन्ड से। ठीक है, दिस सजेस्ट जो कि ये सजेस्ट करता है दैट द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस अमंग द मेटालिक एटम, कि डिफरेंट टाइप ऑफ मेटालिक फोर्सेस जो है वो मेटालिक एटम्स के दरमियान पाई जाती है। तो किस तरह की फोर्सेस है हम लोग उसको डिटेल से स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल दी गई है, जो कि हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। हमसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो ये जो है बहुत ज़्यादा अहम है सारी प्रॉपर्टीज, एक एक करके हम लोग इनको स्टडी करते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज है। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है कि मेटल्स यूजुअली शो मेटालिक लस्टर। मेटालिक क्लस्टर का मतलब होता है कि चमक पैदा करना। मेटल्स जो होती हैं वो चमक पैदा करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई मेटल है, आप उसको हाफ से कट करते हो, जब आप उसको हाफ से कट करो, उसको सन की उसमें ले जाओ, सनलाइट में ले जाओ, तो आप देखोगे कि उसके एटम्स जो होते हैं वो चमक रहे होते हैं। ठीक है, तो वो क्यों चमक रहे होते हैं? क्योंकि जब भी सनलाइट पड़ती है, सनलाइट जाहिर सी बात है एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। वो फॉर्म ऑफ एनर्जी जब एटम्स पर पड़ती है, मेटल के एटम्स पर, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो वहां से एक्साइट हो जाते हैं। एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से उसके अंदर जो है वो लस्ट्रस वो हो जाती है मेटल्स। तो मेटल्स जो होती है हमारे पास क्या करती है, मेटालिक लस्टर शो करती है। इसकी पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है मेटल यूजुअली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो मेटल्स होती हैं ये हमारे पास इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हाई होते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट की बहुत अच्छी कंडक्टर होती हैं। इस वजह से अगर देखा जाए तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स होती हैं, ठीक है, वो हमारे पास मेटल्स की बनी हुई होती हैं। या फिर जो हमारे पास यूटेंसिल्स होते हैं, ठीक है, जिनमें से हम लोगों ने हीट पास करानी होती है, खाना वगैरह बनाना, तो वो भी हमारे पास मेटल्स के बने हुए होते हैं। तो इस वजह से ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टर होती हैं, मतलब उसको अच्छी तरह से पास होने देती हैं, गुजरने देती हैं। मेटल आर यूजुअली हार्ड। मेटल्स जो होती हैं वो सख्त होती हैं और हैवी होती हैं, भारी होती हैं। मेटल कैन बी मेड इनटू डिफरेंट शेप बाय अप्लाइंग प्रेशर। अगर हम लोग मेटल्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई करें तो हम इनको डिफरेंट शेप्स में बना सकते हैं। लाइक कुछ मेटल्स हमारे पास शीट्स की फॉर्म में होती है, कुछ हमारे पास वायर्स की फॉर्म में होती है। तो मुख्तलिफ फॉर्म में हम लोग जो है एक मेटल को तब्दील कर सकते हैं उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करके। तो इस तरह से हमारे पास जो है मेटल्स की प्रॉपर्टीज जो हैं ये कंप्लीट हो जाती हैं। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल कैन बी एक्सप्लेन्ड इफ वी नो द नेचर ऑफ बाइंडिंग। वो कहते हैं इन ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास मेटल की, हम उसको तब एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर हम उसकी बाइंडिंग की नेचर को जानते हो। बाइंडिंग फोर्स प्रेजेंट बिटवीन देयर एटम, के मेटल के जो एटम्स हैं उसके दरमियान जो है किस तरह की बाइंडिंग है, उसकी नेचर क्या है, इससे हम लोग जो है मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट वो बात करते हैं यूजुअली मेटल हैव लो वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। मेटल्स के अंदर जो की जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है वो कम होती है। अच्छा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या चीज़ है? आयोनाइजेशन एनर्जी है कि किसी भी एटम को आयन में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब किसी भी एटम, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एटम है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो मतलब शेल उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसको यहाँ से रिमूव करवाने के लिए जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ती है ताकि वो इस एनर्जी को गेन करे और यहाँ से चला जाए और आयन में कन्वर्ट हो जाए ये एटम, उसके लिए जितनी एनर्जी हमें चाहिए वो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। तो मेटल्स की ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब कि हमें एक मेटल के एटम को आयन में कन्वर्ट करने के लिए बहुत कम एनर्जी की जरूरत होती है। देयर एटम कैन देयरफॉर लूज देयर आउटर इलेक्ट्रॉन और इजी इलेक्ट्रॉन्स इजीली। इसके जो मेटल्स के हमारे पास एटम्स होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन या ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली लूज कर जाते हैं। इन अदर वर्ड, दूसरे अल्फाज में, द न्यूक्लियाई ऑफ मेटेलिक एटम कैन नॉट होल्ड देयर आउटर इलेक्ट्रॉन फिर्मली। यहाँ पे यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो मेटल के एटम्स होते हैं उनके न्यूक्लियस में
अपने इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को वो इतना मजबूती से जो है वो होल्ड नहीं कर सकते। यहाँ पे वो कहते हैं फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि वो एग्जाम्पल दे रहे हैं इन सोडियम, सोडियम की वो कहते हैं अगर हम बात करें सोडियम मेटल की, ईच सोडियम एटम इज सराउंडेड बाय 8 अदर सोडियम एटम्स। एक जो सोडियम एटम होता है, फॉर एग्जाम्पल ये एक सोडियम एटम है, Na एटम है, ये मजीद 8 एटम सोडियम एटम से जुड़ा हुआ होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 मजीद सोडियम एटम से ये घिरा हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट वो बात करते हैं कि surrounded by 8 other atoms, the outer electron of these atom move freely between the vacant spaces। और इनके जो इन सब एटम्स के जो वैकेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं, आखिरी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इन स्पेसेस के दरमियान जो है फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, फ्रीली मूव करने का क्या मतलब है कि अपने शेल में मौजूद नहीं है। ठीक है, अपने वैलेंस शेल में मौजूद नहीं है, ये वहां से एक्साइट होकर बाहर आ गए, इस वजह से वो फ्रीली मूव कर पा रहे हैं। present between the atom because of loose linkage they have with their nuclei, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन्स की अपने न्यूक्लियस के साथ बहुत लूज लिंकेज है, इस वजह से ये वहां से बाहर आके इजीली यहाँ पर इन एम्प्टी स्पेसेस में जो है वो मूव कर रहे हैं। नो इलेक्ट्रॉन रिमेन अटैच विद एनी पर्टिकुलर न्यूक्लियस, वो कहते हैं कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस के साथ अटैच नहीं होता। इंस्टेड बजाय इसके ऑल द इलेक्ट्रॉन एट द सेम टाइम गेट अटैच विद ऑल द न्यूक्लियस, क्योंकि अब ये फ्रीली मूव कर रहे हैं तो तमाम इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तमाम न्यूक्लियस के साथ, तमाम जितने भी यहाँ पे एटम्स मौजूद हैं मेटल्स के, उनके साथ ये अटैच होते हैं। कोई एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जो है एटम के साथ अटैच नहीं होता। A metal will appear to have a sea of electron in which all the nuclei of atom are सबमर्ज। अब वो कहते हैं यहाँ पर लोगों ने फिगर भी दी हुई है, वो कहते हैं कि तमाम जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक सी की तरह बने हुए होते हैं, एक समंदर की तरह, जिसके अंदर न्यूक्लियाई जो होते हैं, मेटल के न्यूक्लियाई जो होते हैं वो उसके अंदर सबमर्ज डूबे हुए होते हैं। ठीक है, इस तरह से अ मेटालिक बॉन्ड इज देयर फॉर अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच हैज पॉजिटिवली चार्ज आइन बॉन्डेड टुगेदर बाय मोबाइल इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास मेटालिक बॉन्ड की डिफाइन हो गई कि मेटालिक बॉन्ड हमारे पास क्या होता है। ठीक है, ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें केमिकल बॉन्ड होता है जिसमें पॉजिटिवली चार्ज आइंस जो होते हैं वो बॉन्डेड होते हैं बाय द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। मोबाइल मतलब मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या होता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो घिरे हुए होते हैं मूवेबल इलेक्ट्रॉन से। ऐसे बॉन्ड को हम लोग मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि द स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड। अगर हम मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ की बात करें, डिपेंड अपॉन द टू फैक्टर, तो ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड जो है हमारे पास ये टू फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ये हमसे क्वेश्चन भी हो सकता है दैट द स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड डिपेंड ऑन व्हाट फैक्टर्स, तो किन फैक्टर्स पे जो है ये डिपेंड करती है। तो सबसे पहला फैक्टर द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द पॉजिटिव आइंस एंड द नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स सेट फ्री बाय ईच एटम। तो हमारे पास दो है, द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन पॉजिटिव आइंस, ये हमारे पास इसका पहला फैक्टर हो गया। ठीक है, एंड सेकेंड फैक्टर है द नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन सेट फ्री बाय ईच एटम, के कितने हमारे पास इस पूरे पूल में पॉजिटिव आइंस है और कितना ही हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। इन सोडियम मेटल में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ईच सोडियम एटम सेट फ्री ओनली वन इलेक्ट्रॉन। अगर हम सोडियम एटम की बात करें तो हर सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन को फ्री करता है, मतलब उनके वैलेंस शेल में जस्ट एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है जिसको वो रिलीज कर देता है। द मेटालिक बॉन्ड इन सोडियम मेटल इज देयरफॉर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, इस वजह से क्योंकि वो एक एटम एक इलेक्ट्रॉन को फ्री करे, उसके ऊपर एक ही पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इस वजह से उसका बॉन्ड जो है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। जबकि इन मैग्नीशियम मेटल, जबकि अगर हम इसका कंपैरिजन करें मैग्नीशियम के साथ, ईच मैग्नीशियम एटम रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन। हर ईच एक मैग्नीशियम जो होता है, हर एक मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाते होंगे, टू एक्वायर 2 पॉजिटिव चार्ज, और उसके नतीजे में उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। द मेटालिक बॉन्ड इन मैग्नीशियम मेटल विल एविडेंटली बी स्ट्रॉन्गर देन दैट इन सोडियम मेटल। अब वो कहते हैं कि इस वजह से हमारे पास जो मैग्नीशियम मेटल के अंदर जो बॉन्ड होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू सोडियम मेटल। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई द मैग्नीशियम मेटल मेल्ट एट हायर टेम्परेचर देन सोडियम मेटल। ये हमारे पास क्वेश्चन भी हो सकता है
वाई द मैग्नीशियम मेटल मेल्ट एट हायर टेम्परेचर देन द सोडियम मेटल। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर यही है कि द मेटेलिक बॉन्ड इन सोडियम मेटल इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। यहाँ से हो सकता है हमारे पास इसका आंसर। इन सोडियम मेटल ईच सोडियम atom set free only one electron. The metallic bond in sodium metal is therefore not very strong. In magnesium metal, each magnesium atom release two electron to acquire two positive charge. The metallic bond in magnesium atom will be metal will evidently be stronger than in sodium metal. तो ये इसका हमारे पास आंसर हो गया। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट वो बात करते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास मैग्नीशियम की जो डायग्राम दी हुई है, हर मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन फ्री किए हैं, इसके ऊपर +2 चार्ज आ गया। ठीक है, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए और चार्ज भी ज्यादा है। तो इन दो फैक्टर्स पर हमारे पास स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड कर रही थी। इसी वजह से मैग्नीशियम मेटल जो होती है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर, उसके अंदर मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि द प्रेजेंस ऑफ फ्रीली मूवेबल इलेक्ट्रॉन इन मेटल मेक देम गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब हमारे पास जो है वाई द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो हम इसका सीधा सा आंसर दे सकते हैं कि द प्रेजेंस ऑफ फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन। ये मेटल्स में हमारे पास फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि उसको गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। मोर ओवर इन मेटल्स, वो कहते हैं मेटल्स में द एटम आर स्ट्रांगली हेल्ड एंड अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रोज वन एंड अबव ईच अदर। अब वो कहते हैं मेटल्स में क्या होता है कि एटम्स जो होते हैं वो स्ट्रांगली अरेंज होते हैं और उनके एटम्स जो होते हैं एक के ऊपर एक रो बना रहे होते हैं। ठीक है, दिस अरेंजमेंट मेक देम हार्ड एंड हैवी। ये जो अरेंजमेंट होती है उसे सख्त और भारी बनाती है। व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, जब उसके ऊपर प्रेशर जो है वो लगाया जाता है ऑन द मेटल्स पर, द अपर रो ऑफ एटम स्लिप पास द लोअर रो, क्योंकि वो रोज बनी हुई है। ठीक है, तो जब वो ऊपर वाली स्लिप पे, ऊपर वाली रो पे जो है प्रेशर लगाते हैं तो वो स्लिप हो जाती है। एज अ रिजल्ट देयर शेप आर चेंज, इसके नतीजे में इसकी जो शक्ल होती है वो चेंज हो जाती है। मेटल कैन देयरफॉर इजीली बी ड्रॉन इनटू वायर एंड शीट्स। तो इस यहाँ पे भी हमारे पास एक और क्वेश्चन बन सकता है, व्हाई मेटल्स ड्रॉन इनटू वायर एंड शीट्स। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास यही हो सकता है कि व्हेन प्रेशर इज मेटल्स एटम आर, यहाँ से हम लोग करेंगे कि मेटल the atom are strongly held and arranged in the form of row, one above the other. This arrangement make them hard and heavy. When pressure is applied on metal, the upper row of atoms slip past the lower row. As a result, their shape can be changed. तो शेप इसकी चेंज हो जाती है, तो इस वजह से हम लोग इसको जो है मेटल्स को हम लोग वायर्स में या फिर हम लोग इसको शीट्स में मुख्तलिफ फॉर्म्स में हम इसको जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास इसकी जो है स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, डायग्राम दी हुई है, ये हमारे पास रोज ऑफ मेटल एटम्स है। जब हमने इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया तो ये जो है ऊपर वाली रो जो है ये स्लिप होके आगे हो गई है, नीचे वाली इधर हो गई है। तो ये हमारे पास इस तरह से इसकी शेप्स जो है वो चेंज हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ एटम फॉर्म मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, कुछ किस तरह के एटम्स जो होते हैं मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। तो हमारे पास ऐसे एटम जिनके जो मतलब हम ये कह सकते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती और उनके इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली वहां से बाहर निकल जाते हैं, तो ऐसे एटम्स हमारे पास मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, ऐसे एटम्स जिनके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे एटम्स हमारे पास क्या करेंगे, मेटेलिक बॉन्ड बनाएंगे। नेक्स्ट वो कहते हैं गिव अ कंपैरिजन ऑफ मेटेलिक बॉन्ड विद एन आयोनिक बॉन्ड। तो मेटेलिक बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड की जो है वो कहते हैं कि जो है कंपैरिजन दे। तो मेटेलिक बॉन्ड हमारे पास भी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन कोई और एटम उसको गेन नहीं करता। लेकिन आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है कि एक एटम ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया होता है, दूसरा उसको गेन करता है, उसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस कंप्लीट आते हैं और उसके नतीजे में हमारे पास ये बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें दी गई है कि मेटल्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन मेनी इंडस्ट्रीज। मेटल्स जो होते हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। दे आर यूज्ड इन मशीनरी, इसको मशीनरी में यूज किया जाता है, ऑटोमोबाइल्स में यूज किया जाता है, रेलवे में, एयरक्राफ्ट, रॉकेट्स एंड इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज किया जाता है इंडस्ट्री, ज्वेलरी में एंड इलेक्ट्रिक वायर्स एंड मेनी मोर। मतलब मेटल्स का यूज हर जगह है जहाँ पे हम लोगों ने क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज ऐसी है कि हम इसको किसी भी शेप में ढाल सकते हैं, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की हीट की, तो ये इसको हम लोग बहुत सारी
जो है इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारी फील्ड्स में जो है हम लोग इनको यूज़ कर सकते हैं।